मिस आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वो सर पहले से ही नहीं है, मेरा माइक म्यूट। सॉरी क्या। नाउ लेट्स वापस रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे ना, डिपार्टमेंट ए सेल्स टू डिपार्टमेंट बी ऑन 50%, 20% ऑन अ कॉस्ट है। ऑन अ कॉस्ट है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम, ये है 100 रुपीज कॉस्ट होगा तो 50 रुपीज उसका प्रॉफिट, तो ये 150 ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। सेम टाइम पे दूसरा जो दिया है डिपार्टमेंट सी का कितना दिया, ये 100 है तो ये 20 होगा, तो ये 120, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे फॉर डिपार्टमेंट क्या है, ए से सी को ट्रांसफर करने के लिए। ए से सी को कितना ट्रांसफर किया है, 40,000, तो 40,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 120 किया, तो तुम्हें ये आंसर। डिपार्टमेंट बी के लिए स्टूडेंट क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू ए एंड सी ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड 15% रिस्पेक्टिवली ऑन अ सेल्स। मतलब अगर मेरा सेल्स 100 होगा तो उसके ऊपर 25%, और क्वेश्चन में ये सेल्स ही दिया हुआ है। अगर ये सेल्स है तो तुम डायरेक्टली 25% कर सकते हो। क्यों, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ये 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 25 और 75। मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 40,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स 40,000 पे 25% कैलकुलेट करना है। तो ऑन सेल्स ऑन कॉस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम वो कैलकुलेट करते हो। अगर तुमने गलती से डायरेक्टली 20% या 30% कैलकुलेट कर दिया तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ऑन सेल्स दिया था उसके लिए डायरेक्टली 25% किया, ऑन सेल्स दिया उसके लिए डायरेक्टली 15% किया। बट अगेन फॉर अ सी क्या लिखा है, 30% एंड 40% ऑन अ कॉस्ट, तो क्या करोगे, इंटू 30 डिवाइड बाई 130। क्यों, बिकॉज वो सेल्स के उसमें कॉस्ट का प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखो जब कॉस्ट दिया है तो 30 डिवाइड बाई 130 होता है, जब सेल्स दिया होगा तो तुम डायरेक्टली परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, वापस एक्सप्लेन करूं। यस मिस। तो तुम्हें सिर्फ है ना प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेशन, सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेशन आ, ये फॉर्मेट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, सेम फॉर्मेट वापस रिपीट हो रहा है। स्टूडेंट ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और उसके बाद है ना जनरल पीएनएल अकाउंट बोलते हैं। ये जनरल पीएनएल अकाउंट क्या होता है, जब कोई एक्सपेंसेस तुम्हारा डिवाइड हो ही नहीं सकता है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो वो जनरल पीएनएल में जाता है। जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, तुम जो ऑडिट फीस देखते हो फुल फ्लैश फाइनल अकाउंट के लिए देखते हो। इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, बैंक में भी तुम्हारा एक ही अकाउंट है तो वो अकाउंट का जो चार्जेस होता है वो जनरल पीएनएल में। तो यहाँ पे स्टूडेंट वो ही इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो। इवन तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपेंसेस विच इज नॉट डिविजिबल बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट अमाउंट ट्रांसफर टू, तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, जनरल पीएनएल अकाउंट में। एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया हम लोग, ये ट्रेडिंग इसका सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल करके बैलेंस शीट की जरूरत नहीं, बिकॉज बैलेंस शीट इज कॉमन सिमिलर टू योर ट्रेडिंग पीएनएल एंड जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट है उसको सिमिलर। तो ये ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए वाइज दे दिया है, परचेज सेल्स क्लोजिंग स्टॉक सब दिया। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग डेबिट और क्रेडिट, ट्रेडिंग डे। तो देखो ट्रेडिंग की डेबिट साइड लिखा होगा, अमाउंट ऑलरेडी डिवीजन करके लिखा है, इसलिए बेसिक में लिखा है गिवन, ए का अमाउंट 60,000, बी का 90 और टोटल किया है 1,50,000। यहाँ पे वो कॉलम जितनी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होगा उतना कॉलम ड्रॉ करोगे। परचेज भी कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग डेबिट, तो देखो डेबिट साइड लिखा है दोनों कंपनी का अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है वो, और टोटल। सेल्स ऑलवेज ट्रेडिंग क्रेडिट जाता है, क्रेडिट साइड लिखा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का अमाउंट है, टोटल। क्लोजिंग स्टॉक पे ट्रेडिंग क्रेडिट जाता है, ये सैलरीज कहाँ पे जाता है, स्टूडेंट पीएनएल की डेबिट साइड, तो देखो पीएनएल की डेबिट साइड लिखा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टोटल दिया है, तो मुझे किसकी बेस पे करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट किसकी बेसिस पे जाता है स्टूडेंट, सेल्स के बेस्ड।
तो सेल्स का रेशियो कैसे निकालोगे? कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में सेल्स का रेशियो दिया है, एडवर्टाइजमेंट शुड बी अपॉइंटेड एंड द रेशियो ऑफ सेल्स रेंट इज इक्वली एंड द जनरल एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 बिटवीन डिपार्टमेंट। बट यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ सेल्स, नहीं भी लिखा होता तो भी तुम रेशियो ऑफ सेल्स ही कहते थे, बट क्वेश्चन में सेल्स का रेशियो नहीं दिया। तो कोई मुझे सेल्स का रेशियो बता सकता है? ये तुमने किया है इसमें कॉस्ट लोकेशन में 3:4. 3:4 करेक्ट है? Yes, miss. करेक्ट है। कैसे निकाला स्टूडेंट? तो ये देखो, ये 6 लाख दिया है, ये 8 लाख दिया है। हम पहले तो क्या करते, जीरो इक्वल जीरो रिमूव करते थे। 5 0 यहाँ से गया, 5 0 यहाँ पे गया, तो 6 और 8 है। अगर तुम्हें अगेन उसको डिविजन करने को नहीं आता है, तो वैसे कॉस्ट एलोकेशन में तुम्हें रेशियो निकालना बहुत जरूरी, बट यहाँ पे तुम और इजी वे से कर सकते हो अगर नहीं समझ में आता है। ये देखो यहाँ पे दिया है 6:4 कैसे निकाला, ये 6 था, ये 0 चला गया, ये 0 चला गया, यहाँ पे 6 है और 8 है। दोनों साइड में अगेन डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, तो डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पे 3 आ गया, 8 डिवाइड बाय 2 किया तो 4। ना ही 3 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ, अगर मैं 3 को डिवाइड नहीं कर सकती तो मैं 4 को भी डिवाइड नहीं करूंगी। दोनों साइड इक्वली डिवाइड होता है तो ही वो रेशियो निकलता है। बट इन केस तुम्हें नहीं आता है, एक्चुअल में आना ही चाहिए तुम्हें रेशियो निकालने को, बट मे बी अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम क्या कर सकते हो, जो टोटल अमाउंट कितना आ दिया 28,000, तो 28,000 डिवाइड बाय, पहले ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल कितना है 14 लाख, तो डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 6 लाख करोगे तो भी तुम्हें आंसर मिलेगा। ऑलवेज डिवाइड करना रहता है क्योंकि अपने कैलकुलेशन में उतने जीरोस को लेंगे। कितना अमाउंट है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का? 28,000 डिवाइड बाय टोटल कितना है दोनों का 14 लाख इनटू कितना था तुम्हारा पर्टिकुलर ए का 6 लाख, कितना है 12,000 आ गया। 12,000 सेम टाइम पे वो जो 0.02 आया था उसको तुम मल्टीप्लाई बाय 8 लाख करोगे तो तुम्हें अगेन अमाउंट 16,000 मिल जाएगा। कैसे करोगे? सेम 28,000 डिवाइड बाय 14 लाख, पहले 14 लाख से डिवाइड ही करना था बिकॉज इनटू कितना था ये डिपार्टमेंट का, सेल बी डिपार्टमेंट का 16,000। तुम फाइंड आउट कर सकते हो अगर रेशियो निकालने को नहीं आता है तो, और एल्स कुछ नहीं आता तो एटलीस्ट इक्वल जीरो तो निकालने को आता है, तो 6:8 से भी करोगे तो भी तुम आंसर। देन रेंट के लिए लिखा हुआ है कि इक्वली डिवाइड होगा, तो रेंट का अमाउंट कितना है 20,000, तो 10,000 इसमें 10,000 इसमें। जनरल एक्सपेंसेस का रेशियो दिया हुआ है 2:3 में, तो 60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 24,000 एंड 36,000। देन सारी पोस्टिंग करने के बाद स्टूडेंट तुम क्लोजिंग करते हो और यहाँ का टोटल जो करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों कंपनी का। ये ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में, एंड वो प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद तुम्हें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये क्वेश्चन समझा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, बट तुम्हें सिर्फ रेशियो याद रखना है, कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सा पर्टिकुलर अमाउंट कौन से रेशियो में डिवाइड होता है। जस्ट मैंने सिर्फ तुम्हें उसके लिए सिखाया बिकॉज इट विल बी यूजफुल फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर। समझ में आ रहा है ये? Yes, miss. All these questions because पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं है, बट स्टिल थोड़ा देख के रखो तो तुम्हें जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम सॉल्व करेंगे डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन एक ये भी है, एक बार ट्राई करना, सिर्फ देखना, अगर पोस्टिंग नहीं समझ में आता है तो पूछना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन साथ में दिया, एक बार सिर्फ देख लेना, बिकॉज इफ यू विल spend time on solving this type of questions you may lost timing to for a preparation of your MCQ। और स्टूडेंट तुम्हें आज राहुल सर MCQs देंगे तो प्लीज सेकेंड लेक्चर जो है वो अटेंड कर। ठीक है, लेकिन इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बताती हूँ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ना स्टूडेंट, सेम है जो तुम्हारा ट्रेडिंग P&L का जो हमने मैन्युफैक्चरिंग का किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज
यहाँ पे बैलेंस शीट में कभी भी डिपार्टमेंटल वाइज रहता है, वहाँ पे कॉलम की, इसलिए डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट में मेजर क्वेश्चन सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल पे आता है, बिकॉज बैलेंस शीट इज कॉमन, जो दोनों क्वेश्चन में दोनों चैप्टर में कॉमन है वो एक ही बार पूछा जाता है। तो ऑलवेज ट्रेडिंग पीएनएल जो डिपार्टमेंटल का है वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है तो 3 कॉलम बनेगा, देन टोटल बनेगा, जो दिया है वो हिसाब से होगा, रेशियोज तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे। तो ये क्वेश्चंस देखना, अगर कोई कहीं पे भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन अ पर्सनल व्हाट्सएप पे, तुम मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हो कि मैम ये अमाउंट कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया तब मेरा माइक ऑफ था कि ऑन था, तुमने सुना है ना? ये मैंने जो बोला, ये क्वेश्चन सिर्फ तुम्हें देखना है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही चेक करना। तुम्हारे पास पीडीएफ ऑलरेडी है, मैंने ग्रुप में शेयर किया है पीडीएफ, नहीं शेयर किया तो मैं अभी शेयर करती हूँ, वेट, नहीं शेयर किया था। तो वो पीडीएफ में सिर्फ ये क्वेश्चन देखना, अगर कहीं पे भी तुम्हें लगता है कि एलोकेशन तुम्हें नहीं आता है तो मुझे ग्रुप पर्सनली भी पूछ सकते हो कि मैंने ये मैम ये मुझे डाउट है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना, जो तुम्हें एमसीक्यूज मिले वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना। आज जो थर्ड फोर्थ लेक्चर है उसमें सर तुम्हें देंगे एमसीक्यू, सर पहले अपने सब्जेक्ट का देंगे देन मेरे सब्जेक्ट का देंगे, अगर सर ने नहीं दिया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एमसीक्यूज भी दूंगी विथ योर एक्सप्लेनेशन, अगर सर ने पहले दे दिया तो मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। Yes, miss. बैलेंस शीट के हम सम्स नहीं करेंगे स्टूडेंट, बिकॉज बैलेंस शीट इज सिमिलर टू योर नॉर्मल फाइनल अकाउंट, और हमें सम्स नहीं सॉल्व करना है, तो विल कंसंट्रेट ऑन योर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस। जो कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर है ना स्टूडेंट, वो चैप्टर का मैंने जो पहले एमसीक्यूज दिया था वो भी थोड़े करना, प्लस जो बाकी 70 to 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस देंगे तुम्हें वो भी करना है। 5 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेती हूँ, उसके बाद तुम हो सकते हो, ठीक है, बिकॉज वी हैव एमकॉम एग्जाम, तो मैं लेक्चर थोड़ा जल्दी जल्दी एंड करूंगी।
ओके सो एंडिंग द लेक्चर. एक मिनट, शायद किसी की चैट बॉक्स में मैसेज है. या you can go for a lecture. Okay, bye. All the best for your exam. We'll continue in the next lecture जहाँ पे मैं तुम्हें each and every MCQ explain करूँगी. ठीक है? And student, कभी फर्स्ट लेक्चर का लिंक नहीं है तो ऐसा मत सोचना लेक्चर नहीं है, तुम्हें लेक्चर्स रहता ही रहता है 7:30 को. ओके.